हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रोम्बस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम करेंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में प्रोपोर्शन के 45 तक क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अप टू 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 से ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Two vessels contain equal quantity of mixture of milk and water in the ratio 5:2 and 6:1। एक कंटेनर लिया हमने, दो कंटेनर है और दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी इक्वल होती है तो फिर ज़्यादा टेंशन होती नहीं। अगर क्वांटिटी इक्वल नहीं होती तो फिर हमें मैथमेटिकली उनको इक्वेट करना पड़ता। मिल्क के 5 हैं और वाटर का जो रेशो है वो 2 है, 2 वाटर है। इधर मिल्क का 6 है और वाटर का 1 है। टोटल इधर 7 बन रहा है, 7 लीटर मान लेते हैं और इधर भी मान लेते हैं 7 लीटर। इनका रेशो सेम है। अगर रेशो सेम नहीं होता तो फिर सेम बनाते। अब अगर मिल्क की क्वांटिटी देखें, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाएं तो मिलाने से मिल्क की क्वांटिटी कितना बनेगा? 5/7। ये लिया जाएगा 5 फ्रैक्शन में लिया जाएगा, 5 आउट ऑफ 7। 7 में से 5 हिस्से, लीटर नहीं बोलेंगे। टोटल मिक्सचर 7 है, 7 में से 5 पार्ट्स मिल्क के हैं प्लस, और दूसरा वाला भी ले लेते हैं 6 आउट ऑफ 7। तो ये बन गया अपना 11/7। वाटर की बात करें तो वाटर 2/7 प्लस 1/7, ये हो गया 3/7। अब इनका रेशो देखें, मिल्क और वाटर का रेशो, तो 11/7 रेशो 3/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 11:3। ये होगा बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके ले लेता हूँ, आपको इजीली दिख जाएगा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ऐसा सा क्वेश्चन हमने करा हुआ है पहले, जिसमें इनकम जो है 4:5 में थी। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 9:7। तो पहले तो देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो 9:7 बन रहा है। 1800, 1400, ये 9:7 है। यस, इसका रेशो 1600, 1200। 20 से 20, 4 4 जा, 4 3 जा। और थर्ड ऑप्शन है 1400 रेशो 1200, 7:6। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसकी बात करते हैं। नाउ चेक दिस वन। एक्सपेंडिचर 4:3 है और दोनों लोग 200 सेव करते हैं। -200, तो उन्होंने एक्सपेंस कितना कर दिया? एक्सपेंसेस हो गया 1600। और दूसरा है ने कमाया 1400, बचा लिए 200, खर्च कितने कर दिए? 1200। दोनों का रेशो देखें, 20 से 20, 4 4 जा, 4 3 जा। अब सही है 4:3। यहाँ भी हमें देखो क्या बोल रहा था, एक्सपेंसेस का जो रेशो है वो क्या आना चाहिए? 4:3 आना चाहिए। तो इसलिए ये 4:3 आ रहा है, मतलब करेक्ट है। इक्वेशन बना के करना होता, अगर सॉल्व करना होता, किसी बच्चे के मन में आगे के सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको अपन ले लेते हैं 9x और 7x। इतना तो दोनों ने रुपया कमाया। -200, -200, दोनों की सेविंग। तो
ये बन गया दोनों के एक्सपेंसेस का रेशो, एंड दिस रेशो इज गिवन टू अस 4:3। ये अपने पास में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48, an amount of rupees 950 distributed A, B, C in 5:11:3. What is the difference between the share of B and A? ठीक है, देखो इसको करने का क्या तरीका है, 5x प्लस 11x प्लस 3x इज 950। ठीक है, ये A है बच्चों, ये B है और ये C है, तो ये आ जाएगा 16x प्लस 3 19x इज 950। x की वैल्यू आ जाएगी 950/19, ये आ जाएगा 50। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ B एंड A। डिफरेंस बिटवीन B एंड A, तो 11x माइनस 5x, हमें फाइंड करना है 6x। x की वैल्यू है हमारे पास में 50, आंसर आ गया 300। हो गया जी। पहले तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, और चाहो तो x की वैल्यू पुट करके इन तीनों की इंडिविजुअल रुपए निकाल लो, इन तीनों के हिस्से में कितना आ रहा है, और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, b को और a को, तो 300 आ जाएगा। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 4:1। अब एक चीज देखो, दो नंबर हैं जिनका रेशो 4:1 है, क्या ये 4:1 में है, क्या ये 4:1 है, बताइए, नहीं है। क्या ये 4:1 है, नहीं है। क्या ये 4:1 है। इफ 5 इज एडेड टू बोथ नंबर, तो 40 में 5 ऐड करोगे 45, 10 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा अपना 15, 45 और 15, 5 ऐड कर दिया। नंबर का रेशो 3:1, 15 से कैंसिल करा, 15 3 जा 15 1 जा, 3:1 आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। इतना, अब इससे ज़्यादा सिंपल सोचो बेटा क्या होगा, मतलब इतना हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर सीरियसली प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमारा सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए। बस बच्चे क्या डरते रहते हैं, सोचते नेशनल लेवल एग्जामिनेशन टफ है, ऐसा नहीं है। सिलेबस जो है वो मुश्किल नहीं है, बस कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। द रेशो ऑफ द मनी विद A एंड B इज 3:4। The ratio of money with A and B is 3:4, that B and C is 4:5। A, B, C एक साथ लिख लेते हैं। A और B का जो रेशो है वो 3:4 है, B और C का रेशो 4:5 है। अब ये दोनों में आ रहा है तो दोनों को सेम करो, और सेम क्या करें, तो पहले से ही सेम है, तो मैं इसके प्लेस पर ऐसा लिख देता हूं, A:B:C इज 3:4:5। मैंने मर्ज कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब A के पास में 300 है, तो बताना है C के पास में कितना होगा। बताओ बेटा कितना होगा। अगर 3 का 300 हो रहा है तो 5 का कितना हो जाएगा, 500। ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, कम से कम कैलकुलेशन में जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। 51, टू नंबर्स आर इन रेशो 5:6। होमवर्क 51 सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे देते हैं। 51 आपका होमवर्क है।
56, दो नंबर है बेटा, कह रहा है उन 2 नंबर्स में अगर +1 करें तो रेशो हो जाता है 1:2। सॉरी 52, 56 ऐसे बोल दिया। 52 में क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू 2 गिवन नंबर्स, लेट सपोज द नंबर्स आर 26, 72, तो नंबर हो जाता है 1:2। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा भी बच्चा दिमाग लगा ले, यहाँ पर रेशो हो रहा है 1:2, इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला नंबर है वो बड़ा है, सेकंड वाला नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है। इस ऑप्शन में सेकंड वाला नंबर जो है वो छोटा है, 25 71 से छोटा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ पर दिस वन सेकंड वाला फर्स्ट वाले से बड़ा है, डबल है, डबल, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को। 35 और 71, इन दोनों में हमने करा +1 +1, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, 35 71 +1 करते हैं तो दोनों का रेशो 1:2 आना चाहिए। क्या दोनों का रेशो 1:2 आ रहा है? इज इट बोथ नंबर जो हैं, दोनों नंबर वो 1:2 में है? बिल्कुल है। दूसरा केस, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 30, 71 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 71 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा कितना हो गया भाई? 66। अब दोनों का रेशो 5:11, 6 5 सेकेंड से करें, 6 5 जा 6 11 जा 5:11, ये सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करो, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से अगर क्वेश्चन हो रहा है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन को भी चूज करते टाइम पर ध्यान रखें, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। What must be subtracted, क्वेश्चन नंबर 53 में, what must be subtracted from each term of the ratio 27:43 to make it equal 7:15? 27 और 43 में से क्या माइनस करें? अगर इसको सोल्व करना होता, पहले तो मैं सोल्व करना भी बता देता हूँ, ऑप्शन से तो आप लोग कर ही लेंगे। 27 और 43 में से अब हमें पता नहीं क्या माइनस करना है, तो जो हमें माइनस करना है, लेट सपोज हमें x माइनस करना है दोनों में से, और दोनों का रेशो कितना आना चाहिए? 7:15। नाउ सॉल्व इट। 27 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 27 इंटू 15, 405, 405 minus 15x is equals to 301 minus 7x। तो 405 माइनस 301, 301 को एक तरफ ले लिया, 15x उधर चला जाएगा बच्चों, माइनस 7x, ये आ जाएगा 4104, एंड ये आ जाएगा 15 8x, हाँ जी, ये आ जाएगा 13, x की वैल्यू आ गई 13। लो जी, इस तरह से बच्चों हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एन एम्प्लॉयर reduces द, क्वेश्चन अच्छा है, मतलब हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जांपल है आईसीआई बुक के अंदर, ये एग्जांपल है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर के पास में एम्प्लॉय थे, पहले कितने थे? 9, और 9 से उसने कितना कर दिया? 8 कर दिया, ऐसा मानते हैं कि एम्प्लॉयर ने रिड्यूस कर दिया 9:8 में। पहले अगर 9 एम्प्लॉइज थे तो अब कितने हैं? 8। वेजेस 14 से इंक्रीज करके 15 कर दिया,
ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेजेस के 9 एम्प्लॉइज थे, हर किसी को बच्चों अपन 14 रुपीज अगर दे रहे हैं तो उस केस में अपने को टोटल कितना पे करना पड़ा? 126, ठीक है। और अब इसमें अब कितना पे करना पड़ रहा है? 120। तो रेशो क्या आ गया? पहले अगर 126 था तो अब 120 है, रेशो आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर लें तो क्या बनेगा? 2 से कैंसिल करा हमने 6, 3, 2 से कैंसिल किया 60, 6 से कैंसिल किया 11, सॉरी 6 से कैंसिल नहीं, 3 से करते हैं, 3 से कैंसिल करा तो 3 2 जा 6, ये 1, 3 से कैंसिल करेंगे 20, 21:20, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन अगर वैसे अगर देखते तो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने कैलकुलेशन में प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से लिख ली कि क्वेश्चन जल्दी से हो गया। हो गया नोट? क्वेश्चन नंबर 55, divide 680 among ABC such that A gets 2/3 of what B gets, B gets 1/4 of what C gets. What is C share? A, B, C, ठीक है। अब यहां पर फ्रैक्शन यूज हो रही है 2/3 और 1/4, ठीक है। अब अपन ये कहेंगे कि अभी C को अगर 1 रुपया मिलता है, C को लेट सपोज 1 रुपया हमने दिया, तो उस केस में B को कितना मिला? B को मिला 1 रुपये का 1/4, ऐसा ही तो है। B को 1/4 मिलता है जो C को मिल रहा है उसका, और A को 2/3 मिलता है जो B को मिल रहा है, B को मिल रहा है 1/4। तो A इसको सोल्व करें तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये वैसे डायरेक्टली भी लिख लें तो 2/12, 1/4, 1 अब इन तीनों को फ्रैक्शन को हमें खत्म करना है। खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। और रुपए कितने हैं? 680। अब क्वेश्चन क्या है? सी का हिस्सा कितना है? सी का कितना हिस्सा है? सी को कितना मिल रहा है? शेयर कितना है? अगर इनका टोटल देखें बच्चों, इसका मतलब रेशियो निकालने का एक तरीका ये भी है कि अभी 2 and 3 5, 5 and 12 19, सी इज गेटिंग 12 रुपीज आउट ऑफ 19 रुपीज, ये एक फ्रैक्शन बन गई। सी के पास में कितने रुपए हैं? 12 रुपए हैं आउट ऑफ 19 रुपीज। इनटू में टोटल वैल्यू है 680, 19 4 जा और ये आ जाएगा 480, ये आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब 55 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। हमने क्या किया? जो उसने बोला उस हिसाब में हमने रेशो निकाल लिया, रेशो निकालने के बाद हमने सी का पार्ट निकाल लिया। नेक्स्ट, A and B and C have to distribute ₹1000 between them. A, B और C तीनों को मिलकर के मिला 1000। A एंड C को मिलकर के मिला 400, B एंड C को मिला 700, ठीक है। अब बताना है C के पास कितना है। ध्यान से देखो तो अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दें तो क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C प्लस C इज 400 प्लस 700,
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 1000 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1100, सी इज इक्वल्स टू 100। ये आंसर आ गया। ये मतलब रेशियो क्वेश्चन नहीं था, बेसिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। द फोर्थ प्रोपोर्शनल 57, वैसे तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 2/3, 3/7, 4/9, फोर्थ प्रोपोर्शन को अपन ले लिया x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 2/3x इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 4/9। सोल्व करते हैं, 3 3 जा 9, x के लिए क्या आ जाएगी 1/7, 4/3 और ये 2/3 बच्चों उधर जाके हो जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा, x के लिए आ जाएगी 2/7। हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है प्रोपोर्शन में है, इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कह रहा है कि 4 नंबर्स है और ये प्रोपोर्शन में है, और इनका जो मीन्स का बीच वालों का प्रोडक्ट 4.8 है, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट भी 4.8 होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। $59 होमवर्क 60 के लिए ना हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूब के, और वो फॉर्मूला ये है, मैं बता देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 60, इसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला वैसे मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी, फोर्थ हमने ले लिया एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर फॉर्मूला पता है फिर तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, दम ही नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बच्चों फॉर्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये ए माइनस बी ऐसे कैसा आ गया। ठीक है, और इधर अपने पास में वो सेम है ही, एक्स ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इट इज इक्वलेंट टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये पता होना चाहिए अपने को। लो बच्चों, नोट कर लो इसे। $61 होमवर्क, 62 होमवर्क, होमवर्क नोट कर लेते हैं। 61, 62, 63, 64 देखिए। एक एलॉय में कॉपर है और जिंक है, कॉपर और जिंक का रेशियो है 9:4। इसको प्रोपोर्शन ले लेते हैं अगेन, कॉपर जिंक, और जिंक की वैल्यू है 24, तो कॉपर कितना होगा। जिंक की वैल्यू है 24
कॉपर कितना होगा। प्रोपोर्शनल क्वेश्चन बन गया। रेशो देकर के एक वैल्यू दे दी, दूसरी वैल्यू पूछी है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में ट्रेन वाला किया था। अगर फर्स्ट लेक्चर के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन, दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशो 7:8 है। सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है इन 5 आवर्स। तो पहले हमने 1 घंटे की स्पीड निकाली 80 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको यहाँ से कंपेयर कर दिया 80। मैंने ऐसा इसलिए कंपेयर नहीं किया कि 9 और 24 को अगर मैं कंपेयर करता तो डिवाइड देना ही पड़ता। अगर ये 27 होता फिर तो मैं कह देता 3 टाइम्स हो गया सीधा ही। अगर यहाँ पे सपोज करो 27 होता तो यहाँ पे मैं 12 आंसर लिख देता। ठीक है, अब सीधा आंसर मैं नहीं लिख पा रहा था तो इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला की शेप में लिख दिया। 64 डन। टू नंबर्स, ये भी अपना होमवर्क 65, होमवर्क 66 देखेंगे भाई। A box contains 56 रुपीज इन फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपी। अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दूं ना, तो हो सकता है कुछ बच्चे आप में से 2 4 5 बच्चे ऐसे भी निकल आए जो डाउट की फॉर्म में इस क्वेश्चन को ले आएंगे। लेकिन उन लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, ये क्वेश्चन यहां पर प्रिंट हो गया तो एक प्रॉब्लम बन गया। लेकिन जब हम छोटे थे, हम 4 5 6 साल के थे, हमारे पास में पिगी बैंक हुआ करता था, गुल्लक हुआ करती थी, और उस टाइम पर उस गुल्लक में जब वो फुल हो जाती कितने रुपए हैं, ये बात काउंट करने के लिए हमने कभी किसी की हेल्प नहीं ली। आपको कभी मेरे जैसे मैथमेटिक्स के टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, और आपको याद भी नहीं होगा कि आपको ऐसा करना किसने सिखाया। आपने अपने आप किया। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में इनबिल्ट है ये चीज, समझ रहे हैं। तो फिर वहां पर हम करते क्या थे, हमने गुल्लक को फोड़ा, मिट्टी की गुल्लक है तो मिट्टी गुल्लक को फोड़ दिया। फोड़ने के बाद में जितने भी पैसे हैं उसमें 2 रुपए का कॉइन भी है, 5 वाला भी है, 1 रुपए वाला भी था, सारे बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो फिर हम क्या करते थे, 1 रुपए वाला हमने अलग करा, 2 रुपए वाला हमने अलग करा, 5 रुपए वाला हमने अलग करा। ये बात आपको किसने सिखाई? आपने करी ना, किसने नहीं सिखाई। तो अब क्या टेंशन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख लिया। फिर हमने एक पेपर लिया, हमने कहा 1 रुपए वाले 20 कॉइन्स है, मतलब 20 रुपीज हो गए। 50 पैसे वाले 20 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज हो गए, 10 रुपीज हो गए। अब ये बात भी आपको पता थी, लेकिन वो ऐसा किस लिए हो गया, क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन था कि वो जब पैसे की बात होती है ना तो इंसान में मोटिवेशन आ जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर आप मोटिवेट होकर के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेचुरल सी बात है, अभी भी पैसे की बात ही चल रही है, कमर्शियल बात चल रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है या वट एवर एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम अगर कोई बच्चा देता है तो उससे कैरियर ही तो बनेगा। कैरियर बनेगा तभी तो ढेर सारा पैसा आएगा, लाइफ जो है हमारी चेंज होगी। तो मोटिवेशन तो होना ही चाहिए ना अपने अंदर। तो बॉक्स कंटेन 56 रुपीज है, उसमें 1 रुपए वाला भी है, 50 पैसा वाला भी है, 25 पैसा वाला भी है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज ट्वाइस of the number of the 25 paisa coin and 4 times of the number of the 1 rupees coin। हमने कहा कि भी हमारे पास में टाइप ऑफ कॉइन, सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप का कॉइन है। 1 रुपए वाला है, 50 पैसे वाले को भी 0.50 लिख लो, और 25 पैसे वाले को 0.25 लिख लो, रुपए बदल लिया इसको। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, हर तरह के कितने कॉइन्स हैं, ये देखते थे हम। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, क्या बोल रहा है वो, कह रहा है 50 पैसा वाला कॉइन जो है वो ट्वाइस है किसका, 25 पैसे वाले कॉइन का, ये ट्वाइस है, ठीक है। और 55 पैसा वाला 4 टाइम्स है किसका, 1 रुपए वाले का। तो पहले तो 4 टाइम्स कर लो। अगर सपोज करो ये x है तो ये कितना होगा, 4x। अगर ये x है तो ये 4x होगा, है ना, ये x तो ये 4x, 4 टाइम्स हो गया। ये वाली बात मतलब अपनी ट्रू होगी पहले वाली। दूसरा 50 पैसे वाले कॉइन 25 पैसे वाले के वो क्या है, डबल है, तो मतलब ये 2x हो गया ऑटोमेटिक। मेरे पास तुम्हारे से डबल रुपए हैं तो तुम्हारे पास मेरे से क्या होंगे, हाफ रुपीज होंगे, तो हाफ कर दिया। अब इससे वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2x, इससे करोगे तो
3.5x। तो टोटल देखा जाए तो टोटल बना बेटा 3.5x, और टोटल हमें गिवन है 56, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 अपॉन 3.5, ये आ जाएगा 16। अब बताना क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा वाले कॉइन कितने हैं, 4x कॉइन है, 4x कॉइन्स। तो 4x कॉइन्स मतलब 4 इंटू 16, ये आ गया 64 कॉइन्स। 64 कॉइन्स है। वैल्यू जो है वो तो कम बनेगी, वैल्यू तो आधी बन जाएगी इसमें, 32 रुपीज़ बन जाएगी इस तरह से। 67। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ेंगे। 8 पीपल आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ अ रेंटल कार। 8 लोगों ने मिलकर के, मतलब 8 लोगों में किराया इक्वल डिवाइड होना है। तो फिगर ही ऐसी एज्यूम करो जिसको हम 8 लोगों में बांट सकें, ठीक है। तो इफ वन पर्सन विड्रॉल फ्रॉम द ग्रुप, एक बंदा निकल गया, देन द अदर्स शेयर्स इक्वली एंटायर कॉस्ट ऑफ द कार, देन द शेयर ऑफ द ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज हो गया ये अपने को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार, है ना, और ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सिंपल, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक, वो देखते हैं। आप ये देखिए कि अभी 8 लोगों ने कार ली, मान लेते हैं 800 रुपये। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ना मैं होता आपकी जगह तो 800 नहीं लेता, ठीक है। 800 कुछ बच्चे लेना चाहेंगे क्योंकि 800 ले लिया, 8 लोगों में बांट दिया, 100 रुपये हर किसी का हो गया हिस्सा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें लूंगा 5600। बच्चा कहेगा सर 5600 क्यों ले रहे हो, मैं उसको बोलूंगा बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले तो 8 लोगों में बांटना है, और फिर जब एक बंदा चला जाएगा तो 7 लोगों में बांटना है। यहाँ पर 2 फिगर है, तो ऐसी फिगर लो जिससे दोनों 8 और 7 दोनों का डिवाइड चला जाए। तो 5600 लेना ही जरूरी है क्या, 56 भी ले सकते हो, 560 आई थिंक वो भी ले सकते हो, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 56,000 भी ले सकते हो। नॉर्मली हम 100 लेट करते हैं, इस बार हमने क्या लेट कर लिया 5600। अब 5600 जब हमने लेट कर लिया, इसको कितने लोगों में बांटना है, इसको हमें डिवाइड करना है 8 पर्सन्स में, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, तो हर किसी के हिस्से में कितना आ गया भाई 700 रुपये आ गया। हर किसी के जो शेयरिंग थी, कंट्रीब्यूशन था, वो 700 था। अब जब एक बंदा चला गया तो वही 5600 कितने में डिवाइड होगा 7 में, तो ये कितना आ गया भाई 800 आ गया। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा ये हो गया 100 रुपीज देना पड़ेगा कि नहीं। अब 100 रुपीज देना पड़ेगा, पहले था 700, बाद में हो गया 800, और मतलब ये है ओरिजिनल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, और ये है न्यू वैल्यू। तो एक्स्ट्रा लगा अपना 100, और इसका अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा पहले कितने लग रहे थे 700 रुपये, अब कितने लग रहे हैं 800 रुपये। मतलब जो 100 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किस पर लग रहे हैं 700 रुपये पर लग रहे हैं। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बेस में ली जाती है, तो अपॉन में क्या जाएगा 700, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/7। हर किसी, अब 7 लोग, इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, पहले 1/8 आ रहा था, अब 1/7 आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में आएगा भी। ये जो भी एक्स्ट्रा बर्डन आई वो बटेगी तो 7 लोगों में ना, तो इंक्रीज बाय कितना होगा 1/7। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ए और बी की जो अर्निंग है, लेट सपोज ए ने अर्न किए 4x, बी ने अर्न किए 7x। अब कह रहा है ए की अर्निंग में 50% का इंक्रीज हुआ, प्लस 50% किसका 4x का, माइनस 25% ये डिक्रीज हुआ किसका 7x का।
तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 2x। भी 4x का 50% 2x ही तो होगा। 7x माइनस 7/4x, 25% जो है वो 1/4 होता है और 50% 1/2 होता है। ये हमने सॉल्व करा 6x इसके अपॉन में, ये हमने एलसीएम लिया बच्चों 4, तो 28x माइनस 7x, ये 4 को ऊपर ले जाते हैं, 24x अपॉन 21x। अब देखो इसमें x कट गया, ये कटना नहीं चाहिए क्योंकि जो वैल्यू हमने निकालनी थी वो तो गायब ही हो गई क्वेश्चन में। अब आगे सॉल्व क्या करें, कह रहा है इनका रेशो 8:7 बन जाता है, तो ये बन गया 3 8 जा 3 7 जा रेशो बन गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है ए की अर्निंग बताओ, तो अब ए की अर्निंग बताए कहाँ से, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में। एक्स वैक्स बचता तो हम कैलकुलेट कर पाते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में जो डाटा है वो अधूरा है, डाटा इनएडिक्वेट, इसमें हम निकाल नहीं पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, आपको अगर लगे तो आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर आपको रियलाइज होगा हाँ बिल्कुल सर सही ठीक बात बोल रहे थे, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फोर 407 को डिवाइड करो एबीसी में, उनका जो रेशो है जो है वो क्या आ जाए, 1/4, 1/5, 1/6। अब 4 5 6 का पहले ले लो एलसीएम। ठीक है, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ, इसको भूल गए तो ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 6 5 जा 30 रेशो। अब इसको याद कर लो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 4 6 जा 24। अब इसको भूल जाओ 6 को, 4 5 जा 20 और सिंप्लीफाई करें 15 12 10, ये आ गया। मैंने ये शॉर्ट टिक लगाई क्या, इसका लॉजिक समझाता हूं पहले। ये इन 3 नंबर का हमें एलसीएम लेना था, तो एलसीएम जनरली लेने के बजाय मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू में करेंगे, इसमें 4 इंटू 5 इंटू 6, इसमें 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 5 से 20 बचा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 और 6 बचेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 और 6 बचेंगे। तो मैंने सीधा कर दिया, मल्टीप्लाई करने का एक जो स्टेप था वो कम कर लिया, वो कैलकुलेशन मैंने सीधे ही देख ली, कभी इसका इफेक्ट तो आना ही नहीं है, 4 से 4 कैंसिल होना ही है, तो अपन क्यों करें, ये 5 से 5 कैंसिल होना ही था तो हमने छोड़ दिया इस तरह से। अब 407 को डिवाइड करना है इनमें, तो ये अब आप करेंगे। ठीक है, ये अब आपका होमवर्क हो गया 407। मेरे का काम सिर्फ इतना ही था कि यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचाना। 70 होमवर्क, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब इजी से क्वेश्चन है, वो मतलब आप नहीं करने हैं। 71 पढ़ेंगे क्वेश्चन। In 40 liter mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin is 3:4। 40 लीटर, 40 लीटर का मिक्सचर है बच्चों, उसमें से 3:4 में 1 में बांटना है, तो 3:1 में बांटेंगे तो 30 लीटर का एक मिक्सचर आ गया, और सॉरी ग्लिसरीन आ गई, और 10 लीटर एक आ गया। 40 को 3:1 में हमने बांट दिया, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 3:1 बड़ा इजी सा है, हमने इसको कर दिया, भी इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये तो है ग्लिसरीन और ये है वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, मिक्सचर में कितना वाटर ऐड करें टू मेक दिस रेशियो 2:1। अभी कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। अब इसमें कितना ऐड करें
कि क्या आ जाए, 2:1 आ जाए। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करेंगे ना, ग्लिसरीन तो 30 की 30 रहेगी कि नहीं। क्वेश्चन तो ये ना कि कितना वाटर ऐड करें, ग्लिसरीन तो उतनी रहेगी, ग्लिसरीन तो कम ज़्यादा कर ही नहीं रहे, वो तो 30 लीटर थी, तो ना उसमें नई ग्लिसरीन डाल रहे ना पहले वाले में निकाल रहे, तो 30 लीटर रहेगी। इसमें कितना ऐड करें, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये नहीं पता, लेकिन इनका रेशो दिस मस्ट बी 2:1। तो 2 वाली वैल्यू अगर 30 है तो 1 वाली वैल्यू क्या होगी, 1 वाली वैल्यू बताओ कि क्या होगी, 1 वाली वैल्यू होगी अपनी 15। अब 10 को अगर 15 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 लीटर। तो आंसर आ गया 5 लीटर मस्ट बी एडेड। टू मेक 2:1। 2:1 हमने रिवर्स में चल लिए, तो इसमें कोई कैलकुलेशन थी नहीं, हम कैलकुलेशन से बच गए, इतनी सी बात है। ये हमारा क्वेश्चन था 71। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है 72, ये आप लोग करेंगे भाई। 73 बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको इसको ट्रिक से समझाता हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर सॉल्व करने लग गए तो बड़ा सारा है, ठीक है, लेकिन अपन इसको करेंगे ट्रिक से, और इसको बोलते हैं मिक्सचर की ट्रिक। 73 मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 per kg be mixed with the tea worth ₹14 per kg so that the average price of the mixture may be 11। ये क्या बात हुई। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि अभी 10 और 14 है, उन दोनों को मिलाना है, और उनको मिलाने से एवरेज 11 बनना चाहिए। अब 10 और 14 का एवरेज निकालें तो एवरेज तो आ रहा है 12, और 12 एवरेज आ रहा है, आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 11। इसका मीनिंग क्या है कि भी वो जो नया मिक्सचर है वो एवरेज से भी कम रेट में पड़ रहा है, वो एवरेज से भी सस्ता पड़ रहा है। अब एवरेज से भी सस्ता अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्ती वाली चाय थी उसकी मात्रा ज्यादा रखी गई। ठीक है, तो यहां पर दो तरह की क्वांटिटी है, एक तो सस्ती वाली चाय की और एक महंगी वाली चाय की। जो सस्ती वाली चाय है वो है 10 रुपए किलो, जो महंगी वाली चाय है वो है 14 रुपीज, 14 रुपए किलो। और इन दोनों को मिला करके जो नया मिक्सचर आप लोगों ने बनाया है, उस मिक्सचर के अंदर बनेगा अपना 11 रुपीज पर केजी। 14, 10, 11। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो तो मैं ये जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया है पेमेंट साइन वो हटा देता हूं, ये लो। तो अगर इनका रेशियो निकालना तो बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप इसमें से ये देखो 14 में से 11 को माइनस करके यहां लिख दो, ये आ जाएगा 3। 11 में से 10 माइनस करके लिख दो, यहाँ पे आंसर 1, और यही आपका आंसर है 3:1। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लो, 10 रुपए किलो वाली चाय अगर हम 3 किलो लेते हैं, तो 10 रुपए किलो वाली चाय अगर हम 3 किलो लेते हैं तो हमारे 30 रुपीज लगे। दूसरा दुकानदार ने क्या किया, 14 रुपीज वाली चाय 1 किलो ली, 14 रुपीज वाली चाय 1 किलो ली, उसके 14 रुपीज लगे, तो टोटल उसके कितने रुपए लग गए, 44। अब 44 अगर लग गए और उसमें कितने किलो चाय तैयार हो गई, 3 और 1 4 किलो, 4 केजी चाय प्रिपेयर हो गई। तो 44 में अगर 4 किलो चाय तैयार हो गई तो एवरेज प्राइस उसका कितना पड़ा, ₹11 पर केजी। ये ही हमें बताना था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम तो लगे जाएगा 2-3 मिनट, और इससे अपना कुछ सेकंड्स में 15 से 20 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। 74 अब बेटा आपका होमवर्क है, 75 होमवर्क है। मैं देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन इजी इजी हैं।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 96, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 92 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं भी नोट कर लूँ जिससे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को ले पाए अपन। 92, 93, 96, हालांकि 87 इजी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हम इसमें हमें चारों ऑप्शन में देखना है क्या जो किसका मल्टीप्लाई जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। कैलकुलेटर से हो जाएगा, ये कुछ बड़ा नहीं है। 87 तो फिर रहने देते हैं। एट्टी फोर ट्राई कर लेना, बाकी मैं करवाऊंगा। बाकी ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इन 4 क्वेश्चंस के साथ में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का ही, इंडाइसेस, जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में माना जाता है। तो इंडाइसेस करेंगे, आफ्टर दैट हम लॉगरिथम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।